कुछ मत करिए, बोतल है, प्लास्टिक में पानी भर लीजिए, वहाँ पे जहाँ पे लगाएं आप डाल आइए, गाड़ी घुमा आइए, है कि नहीं। अपने जन्मदिन के दिन लगाइए, शादी एनिवर्सरी मनाते उसमें लगाइए, शादी विवाह है उसमें लगाइए, ये तो काम करिए। आप जो इधर उधर जितना होटल में चाय पानी में खर्च कर देते हैं, उससे बढ़िया एक पेड़ लगा दो भैया। और 100 रुपये में तो 5 पेड़ लग ही जाएंगे, या 2 पेड़ तो लग जाएंगे, 1 या 2 तो लग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। एक साल में यदि 1 पेड़ लगाना चाहते हैं तो 100 रुपये खर्च करिए, एक ही लगाइए पेड़, हैं। आप मान लीजिए अगर 10 साल जी गए तो 10 पेड़ तो आप लगा ही देंगे, हैं। कितना बड़ा पुण्य का काम करके जाएंगे आप। सोचिए आप लोग कितना, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर 10 साल 50 साल अगर आपको जीना है तो 50 पेड़ लगा के जिएंगे जाएंगे आप। तो वैसे ही कर्ज मुक्त होके जाने वाले हैं आप, ठीक है। आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे सरकारी ज़मीन हो, जहाँ पे गाय वोय नहीं आती हो। पार्क में लगा दीजिए, पार्क वाले से पूछिए, कोई पार्क में लगाइए। कोई ऐसी जगह लगाइए जहाँ से कोई काट ना सके। कोई खेत में जाके लगा दीजिए किसी, भैया नहीं कोई बात नहीं, आप हैं ज़रूर लगाइए। आप अगर आप लोगों का खेत है, आप लोगों का फार्म हाउस है, तो उसमें ही 100 पेड़ लगवा दीजिए, वो तो आपका रहेगा ना है कि नहीं। वो तो आपका ही रहने वाला है। गांव का खेत पड़ा हुआ है, घर का खेत पड़ा हुआ है, ज़मीन पड़ी हुई है। अब तो आजकल सब लोग शहर आ गए हैं, और कोई इसमें ऐसा नहीं कि किसी का गांव नहीं है, गांव में किसी का घर नहीं है। तो जो गांव में घर खेत पड़ा हुआ है वहीं लगवाइए पेड़ पौधे, कम से कम 150 पेड़ पौधे लगवा देंगे तो बहुत आने वाले समय में वो कोई भी रहेगा, आने वाले समय में उसका लाभ लेगा, है। ये पुण्य का काम इसलिए करिए कि ऑक्सीजन, देखिए पीपल पेड़ लगाने का प्रयास करिए, पीपल का पेड़ लगाने का प्रयास करिए। और पीपल पे जो खर्च है एक जाली लगवा दीजिए, तो आने वाले समय में 10 साल में वह 8-10 लाख लोगों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। ऐसा काम करिए, समझ रहे हैं। मैं हर साल इस अभियान के बारे में बोलता हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए आप लोग। पिछली साल भी बोला था और बहुत से लोगों ने लगाया, और अभी भी मैंने उस दिन कहा तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोटो खींच के भेजा कि मैं इतना पेड़ लगाया हूँ तो ऐसे ही आप लोग भी लगाइए। मान लीजिए इसमें से जी हाँ, मौसम ही यही है कि आप जाइए, निस्वार्थ सेवा करिए, क्योंकि प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है। नहीं, इसी समय अभी जाइए, और अभी पौधा पकड़ लेगा, कहीं से भी खरीद के ले जाएंगे, कोई पीपल का हो, कोई करंज का हो, नीम का हो, लगवा दीजिए, है कि नहीं। वो आने वाले समय में वो पकड़ लेगा, और पकड़ भी लेगा और आगे बढ़ भी जाएगा वो, ठीक है। आप भी कभी जीवन में अगर पकड़ ही लेता है, हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं आप लोग कि आप लोग जो है कहीं समय मिलता है आप लोगों को तो 8-10 पौधे लगाइए। और इतना कोई गरीब नहीं है, इतना तो कोई एक पेड़ तो लगा ही सकता है। 100 रुपये खर्च करिए, एक लगा दीजिए। क्योंकि आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने प्रकृति के कर्ज को चुका पाओगे। प्रकृति जो आपको 24 घंटा ऑक्सीजन दे रही है, आप उसको क्या दे रहे हो बताइए।
प्रकृति जो आपको 24 घंटा निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन दे रही है, आप उसके लिए क्या दे रहे हो? कभी सोचा है आप लोगों ने? बताइए, पेड़ कट गए, पेंट करने से क्या हाल है? बताइए। आप तो कहीं और लगा दीजिए, आसपास में, वहीं घर में लगवा दीजिए, पीपल का, बरगद का, बट का। पेड़ लगाने से उत्तराखंड में क्या हुआ है कि जो है लोगों ने पेड़ पौधों का इतना नाश कर दिया है कि इसीलिए प्रकृति में देख रहे हैं भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ को यदि बचाना है ना, तो पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होनी चाहिए। पेड़ पौधों से भूस्खलन, बरसात, ये बहुत इससे बचाव होता है। ऑक्सीजन जो लेवल अभी कोरोना के काल में घटा, लोगों को सिलेंडर की जो आवश्यकता पड़ी, वो इसी कारण पड़ी कि पेड़ पौधे है ही नहीं है। कोई ऐसा देश है जहाँ जिसने ये फरमान जारी किया हुआ है कि जितने मंजिल पेड़ आप बिल्डिंग बना रहे हो, उससे 10 गुना में पेड़ लगाओ, तो पास करती है सरकार बिल्डिंग को। पहले कहती है कि पहले पेड़ पौधे वहाँ विकसित करो, उसके बाद बिल्डिंग बनाने की परमिशन देता है वो देश जो है। कहता है कि पहले जंगल डेवलप करो, उसके बाद से तुम वहाँ पे बिल्डिंग बनाना। कोई देश है, मैं बताऊँगा आप लोगों को, वो बड़ा अच्छा देश है, छोटा सा देश है। पहले वो जंगल वहाँ डेवलप करो, बिल्डरों को कह देता है कि पहले यहाँ पे जंगल डेवलप करो 5 साल, ठीक है? उसके अच्छा, वो बहुत अच्छी स्कीम है। अभी तो और उनको करना चाहिए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी स्कीम है और उनको और करना चाहिए। अच्छी बात है ये। तो ये बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है। आप लोग बट वृक्ष का एक आती है, बट वृक्ष के प्रजाति का एक और है, पकड़ी जो होती है, पीपली जो होती है, छोटी पीप होती है, उसका छोटे छोटे दाने होते हैं, उसकी केवल डाल लगा दोगे ना तो पकड़ लेता है वो। पीपल की ही प्रजाति का होता है वो। बरगद लगा दीजिए, बेल लगा दीजिए, अर्जुन लगाइए, अशोक का पेड़ लगाइए, अर्जुन का पेड़ लगाइए। अभी कचनार की बात मैंने कहा, कचनार लगा दीजिए, नीम का पेड़ लगाइए, है ना। ये सब ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाने से, अब आम का लगा देंगे तो सब खाएंगे ही, तोड़ तोड़ के खा ही जाएंगे, झगड़ा होगा, उसके पीछे लड़ाई होगी। इसलिए फल वाले वृक्ष लगाइए ही मत। आप लोग लगाइए, बहुत अच्छी बात है। और मतलब जहाँ मौका मिलता है ना, इस मौके को कभी छोड़िए मत, ठीक है? लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये प्रकृति की पूजा की आप लोगों ने बात किया, तो प्रकृति की पूजा ऐसे आप लोग कर सकते हैं। प्रकृति की पूजा, हाँ, मतलब कार्य जो होता है ना, कारण में पहले से विद्यमान है, कुछ नष्ट नहीं होता है, मूल प्रकृति तो वही रहती है। मैं पर्यावरणविदों को कहता हूँ ना, परेशान रहते हैं जितने देश के पर्यावरणविद हैं, वो झूठ मूठ के परेशानी में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सांख्य पढ़ लेते तो उनको पता नहीं चलता कि इतना दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति अपना संतुलन बनाए लेती है, केवल अपने आप को कार्य करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपने स्तर से जागने की ज़रूरत है। सरकार पर्यावरण पे बहुत पैसा खर्च करती है, परंतु कुछ आउटपुट निकलता है? बताइए, कोई नहीं निकलता है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है उनको।
पहले पर्यावरण की परीक्षा लोग देते थे, परीक्षा अनिवार्य था, पास करना जरूरी था। आपको यह कहीं कुछ उसका एक्टिविटी दिखता है? कहीं कोई नहीं दिखता है। हाँ, वो तो अब मशीन ऐसी ऐसी आ गई है ना कि आज ही पौधे, उसमें बड़े बड़े पौधे कहीं से उखाड़ करके और लगा दो। वो खोदने वाली जेसीबी टाइप की आ गई है अब तो उसमें तो मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं और फिर उखाड़ भी लेते हैं वहाँ से, और सजा दिया जाता है कि मतलब यहाँ पेड़ पौधे पहले से हैं। तो ये सब दिखावे का काम बस चल रहा है, प्राकृतिक स्तर पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। लोग इतनी संख्या में जो मर रहे हैं, हर घर के सामने जो है 10 पेड़ होना चाहिए। सारे डीएम को, सारे मंत्रियों को ये चाहिए कि जिस घर के आसपास पेड़ नहीं है, या नगर निगम जो घर पास करता है, पहले वहाँ पेड़ पास करवाए कि पहले पेड़ लगाओ, वहाँ पे 10 पेड़ लगाओ तो हम घर पास करेंगे। फिर देखो आप लोग कैसे नेचुरलिटी आ जाती है। मैं केरल में गया था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, तो मैंने देखा कि जो केरल में घर बने थे वो चारों तरफ मिट्टी, लॉन था, चारों तरफ मिट्टी थी और बीच में घर था और एक पतला रास्ता था आने जाने के लिए। बहुत से घरों को मैंने देखा, वहाँ पे नेचुरलिटी आज भी विद्यमान है। चारों तरफ घर के उनके पास केले रहेंगे, केले का पेड़ हर घर में लगाते हैं वो लोग। और मैं गुजरात में देखता हूँ, गुजरात में ऐसे लोग घर बनाते हैं कि कहीं पे एक तिनका भी उगने के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, सब जगह प्लास्टर मार, सब जगह टाइल्स बिछा देते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मतलब कचरा न हो, गंदगी न फैले, इसलिए लोग जो है पेड़ पौधे न लगा करके सब जगह टाइल्स लगा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। मैं एक जगह लोगों से, एक घर में मैंने बात किया कि आप लोग पेड़ पौधे क्यों नहीं लगाते हो, तो उन्होंने ऐसा कहा कि पड़ोस वाला जाके शिकायत कर देता है या गर्म पानी डाल देता है कि इसको काटो, मेरे घर पे पत्ती उड़ के आ रही है। लोग ऐसे, हाँ वही गुजरात में बड़ी ये बहुत बेकार मानसिकता है लोग। हाँ हाँ, गुजरात में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, वो काट देते हैं और झगड़ा भी करते हैं, आपको पुलिस के पास चले जाते हैं। ये वहाँ की गवर्नमेंट को, हाँ वही चीज़, पास पड़ोस वाले जो है, और जो है वहाँ पे देखिएगा, गुजरात में जितने भी शहर हैं वो शहर नंगे हैं सारे, वहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। हाँ, मैं पूना में गया था, पूना में, हाँ हाँ, पूना में बहुत पेड़ है। हाँ, पूना में बहुत पेड़ है, जंगल बहुत है, और आज भी वहाँ के लोग इसके प्रति जागरूक हैं। ठीक है। और उन्होंने पेड़ पौधे वहाँ बहुत हैं। मतलब ये देखा, बिल्डिंगें भी जो बनी हुई हैं आप लोगों के यहाँ, जो फ्लैट बने हुए हैं, फ्लैट के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और गुजरात में तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, गुजरात में तो है ही नहीं है पेड़ पौधे। अगर कहीं मिल जाएगा तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा। जो जिसका बहुत बड़ा जगह हो, घर हो, वह व्यक्ति अपने लॉन में अंदर लगा सकता है, बाहर तो लोग रहने ही नहीं देते हैं, काट देते हैं। एक मैंने एक मैंने व्यक्ति को देखा, मैं एक जगह किराए से अपने रहता था, तो उनके घर में एक आम का पेड़ था। मैं बताऊं, मेरे सामने घटना हुई, बहुत बड़ा पेड़ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पेड़ को तो कटवा दिया आधे, मतलब जड़ के ऊपर से आजकल मशीन चली है ना, तुरंत कटवा दिया और पेड़ गिर गया। और पेड़ जो है फल लेने वाला था वो, और उस समय उन्होंने कटवा दिया आम के पेड़ को। और कटवाने के बाद उसमें कम से कम 40 लीटर जो है वो डलवाया, क्या नाम है आपको, ये एसिड। ठीक है, 40 लीटर एसिड डलवाया। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो आप? बोले कि ये फिर उग जाएगा, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं।
40 लीटर एसिड का बोतल लाए थे और उसको पूरा उसके नीचे गिराया। मैंने कहा कि ज़मीन को ख़राब कर रहे हो आप। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सीमेंट ला करके वहाँ पे पूरी तरह से प्लास्टर कर दिया। तो मैंने कहा आपने क्यों कटवा दिया? बोला बहुत पत्ती होती थी, बहुत गंदगी होता था, इसलिए मैंने हटा दिया। लोग पूजा के लिए हमारे घर में पत्ती तोड़ने आते थे, लोग मांगते थे कि आम की पत्ती दे दो। तो मतलब मैंने जब उस व्यक्ति की मानसिकता को देखा और वो अपने आप को बहुत धार्मिक और बहुत सज्जन व्यक्ति मानते हो, तो कहाँ गई सज्जनता, कहाँ गई धार्मिकता? सब बेकार है, ये सब ढोंग है, पाखंड है ये। तो मैंने कहा कि ये बड़े निर्दयता है एक तरह से। आप वो क्या है ना, लोगों की मानसिकता बड़ी नीच तरह की है। लोग जो है एक तरह से आप हत्या कर रहे हो। पेड़ काटना भी एक हत्या है, एक अपराध की दृष्टि में माना जाता है। उसमें भी जीव होता है, उसको काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ जितना हो सकता है उतना लगाइए। हरियाली रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हरियाली नहीं रहेगी तो कैसे जी पाओगे? आप नहीं जी पाओगे, जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखो कहीं, आप क्यों उत्तराखंड भाग के जाते हो, हिमाचल भाग के जाते हो? क्यों? क्योंकि वहाँ नेचुरलिटी है कि नहीं? सभी लोग गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने, कोई अमेरिका, कोई मॉरिशस, तो कोई गोवा, तो कोई फलाना यहाँ वहाँ क्यों जाता है? आप वही चीज़ यहाँ नहीं विकसित कर रहे हो, भाग के बाहर जा रहे हो और जो है उसको काट रहे हो। ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि नहीं? इसलिए जितना सहयोग हो